अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला व अला अलैहि वसल्लम। मेरे मेरे पिंड मीठे इस्लामी भाइयों, मैं आपके सामने पैगाम पेश कर रहा हूँ। आज हमारी फ़िलिस्तीन मस्जिद अक्सा हमारा इंतज़ार कर रही है। आज वो लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं जिनको हमारी ज़रूरत है। मेरे इस्लामी भाइयों, आज मुसलमान भाइयों को और फ़िलिस्तीन के लोगों को इतना सताया जा रहा है, वो इतने परेशान हैं। जो लोग एक टाइम का खाना नहीं खाते उनका क्या हाल हो जाता है, जो लोग एक टाइम का खाना नहीं खाते उनका क्या हाल हो जाता है। और वो फ़िलिस्तीन में जो लोग हैं, जो गाज़ा में जो लोग हैं, वो कितने परेशान हैं। उनके लिए पानी और बिजली और खाने का सामान सब बंद कर दिया गया। इतना जुल्म हो गया इस दुनिया में। ये दुनिया के लोग इतने नफ़रत करने वाले हो गए। अरे जिसने पूरी दुनिया को बनाया, उस अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने, जिसके सदक़े में ये कायनात बनाई, प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला व अला अलैहि वसल्लम के सदक़े में, और मुसलमानों के साथ ऐसा करा जा रहा है। ये मोमिनीन हैं जिनकी वजह से ये दुनिया रुकी है। अगर तुमने मुसलमानों को सताया तो तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा। ये बनी इसराइल के लोग ये चाहते हैं कि हम मुसलमानों को सताएं। अरे हमारा मज़हब दीन में तो लोगों को हमदर्दी करी है, लोगों को साथ हमदर्दी करिए, लोगों को हर बुरी चीज़ से बचाया है और भूखों को खाना खिलाया है। मैं मेरे इमाम हुसैन का वाक़या है। मेरे इमाम हुसैन उन्हीं को पानी पिला रहे हैं जो मेरे इमाम हुसैन से जंग करने के लिए आए। हुर्बिन यज़ीद का लश्कर था और मेरे इमाम हुसैन ने सबको पानी पिलाया था। बेहोश हो गए थे वो लोग, मगर मेरे इमाम हुसैन ने सबको पानी पिलाया था। वो हाशमी घराने से हैं और वो मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला व अला अलैहि वसल्लम की आल हैं। अरे हम मोमिनों पर तो तुम लोगों को तरस खाना चाहिए और तुम लोगों को तो हम मोमिनों से मोहब्बत करना चाहिए, क्योंकि हम मोमिनों की वजह से ही दुनिया रुकी भी है। आज फ़िलिस्तीनियों के ऊपर इतना जुल्म किया जा रहा है, इतना परेशान उनको करते हैं। वो प्यासे हैं, वो प्यासे भूखे हैं। उनकी प्यास भूख तुम्हें नहीं दिख रही। और कितने मासूम बच्चे तुमने अब तक मार दिए, तुम्हें शर्म नहीं आती? कितने मासूम बच्चे तुमने मार दिए, तुम्हें शर्म बिल्कुल नहीं आती। अरे अल्लाह के खौफ से डरो। जो ये बनी इसराइली ये चाहते हैं, ये समझते हैं कि हैकल सुलेमानी जो है हम बनाएं। अरे सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन थे? सुलेमान अलैहिस्सलाम तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल से थे। जब तुम लोगों ने नाफरमानी कर दी मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, तो तुम्हारा वहाँ क्या रह गया? तुम लोगों को कितना कत्ले आम किया ईसाइयों ने, भूल गए? हिटलर ने तुमको कत्ले आम किया, और कितनी रोमन में ईसाई थे, उन्होंने तुम्हें कत्ले आम किया। और जब मुसलमान वहाँ बसे, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जब खिलाफत आई, जब उन्होंने हुकूमत करी फ़िलिस्तीन बैतुल मुक़द्दस में, तो वहाँ पर यह हुक्म हुआ कि जो जहाँ पर है उसको वो वहीं रहेगा, और हम किसी से ज़बरदस्ती अपने दीन का पैगाम नहीं देंगे। जो हमारे दीन मज़हब पे आएगा, वो हमारे मज़हब कुरान को समझेगा, तो वो चाहता है तो इस्लाम कबूल कर ले, तो हम वो कर सकता है। मगर हमारा मज़हब इस्लाम ये नहीं सिखाता कि तुम ज़बरदस्ती किसी के साथ उनकी ज़िंदगी बर्बाद करो। हमारा मज़हब इस्लाम हक़ है। अरे हमारा दीन, हमारा कुरान, हमारे कुरान में एक एक चीज़ ऐसी बताई है। हमारे कुरान में कभी यह नहीं बताया कि दूसरों को सताना है। हमारे कुरान में तो औरतों के, लड़कियों के हुकूक बताएं कि लड़कियों को कैसे रहना है। अरे हमारे मज़हब इस्लाम में पहले ही बता दिया था। जो 1500 साल पहले कुरान पाक मेरे आका रसूलुल्लाह पे नाज़िल हुआ, उसमें अल्लाह ने वही बता दिया और वही चलना है। और जिसने भी एक भी खिलाफ़ हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला व अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के साथ किया, और जिसने मेरे अल्लाह अज़्ज़ा वजल के साथ कोई भी अगर नाफरमानी करी, तो वो मुसलमान में से नहीं होगा। अरे बनी इसराइल ये लोग वो थे जिनको मुसलमानों ने बसाया, मुसलमानों ने उनको जगह दी, और आज वो उन्हीं का खाते हैं, उन्हीं के सामने गुर्राते हैं। अरे ज़ालिमों, तुम्हें शर्म आना चाहिए। ये तुम्हारी वही नाफरमानी थी जो मूसा अलैहिस्सलाम को तुमने मना किया था। जो बैतुल मुक़द्दस में हुक्म था अल्लाह का कि जाओ अपनी कौम के लेके, मूसा वहाँ एक ज़ालिम बादशाह है, उसके साथ जंग करो। मगर अमालिका की जो बादशाह था, अमालिका बैतुल मुक़द्दस में, उसके साथ जंग करो। मगर तुम्हारे इन बनी इसराइल
जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, इन्होंने नाफरमानी कर दी। जब से ये गर्क हो गए, उसके बाद इन्होंने इतनी नाफरमानियाँ करी। इन्होंने क्या नाफरमानी क्या नहीं करी, कितने हज़ार अंबियाओं को कत्ल किया है इन्होंने, रिवायत में आता है कितने हज़ार। इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को भी मारने की प्लानिंग इन्होंने ही बनाई थी, यहया अलैहिस्सलाम को भी मारने की प्लानिंग ये इन्होंने ही बनाई थी, और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को भी मारने की प्लानिंग यही बनाई थी। और ये बदवक्त वो हैं जब मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने नाफरमानी कर दी। ये वो बदवक्त हैं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, ए अल्लाह फ़िलिस्तीन में जो मस्जिदें हैं वो आबाद रहें, मस्जिद अक्सा आबाद रहे, बैतुल मुक़द्दस आबाद रहे। या अल्लाह जो गाज़ा में मुसलमान हैं, जो फ़िलिस्तीन में मुसलमान हैं, या अल्लाह तू उनकी हिफाजत फरमा। आज हम एक टाइम का खाना नहीं खाते, या अल्लाह हमें कितनी तकलीफ़ होती है, भूख के मारे कितने बेचैन हो जाते हैं मेरे मौला। आज फ़िलिस्तीन के मुसलमान, गाज़ा में जो मुसलमान बहनें और मुसलमान भाई हैं, भूख में प्यासे हैं। या अल्लाह अपनी तू गैब से मदद फरमा, या अल्लाह उनके तू अपने गैब से मदद फरमा, या अल्लाह तू अपने गैब से उनकी मदद फरमा। या अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में उनकी मदद फरमा। मैं मुसलमान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि आप दीन की दावत दीजिए, दीन की दावत दीजिए। और जितने भी मुसलमान भाई हैं दुनिया में, जहाँ का भी, वो फ़िलिस्तीनियों के लिए और मेरे मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करिए, दुआ करो उनके हक़ में। अब हम दुआ कर सकते हैं, हम नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह की इबादत करें और दुआ करें, यही हमारे लिए बेहतर है। अल्लाह ताला नबी पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में फ़िलिस्तीन और गाज़ा के मुसलमानों की परेशानियाँ दूर अता फ़रमाए। आमीन आमीन आमीन। फिर